हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल इंस्ट्रक्टर वी हाइप में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CITS का सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और हमारे लिए एक बहुत ही चुनौती का विषय है, वो है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में जितनी हमारी प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज। जी हाँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और बहुत बार आपको क्वेश्चंस को खुद से बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। तो उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ और हम POT का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, पूरे 12 यूनिट्स कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। जो जितना इम्पोर्टेंट है उसको उतने ही ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का चैप्टर। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। तो आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बाद में, या कह सकते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद में, हम सभी के बाद में कुल 3 ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। फर्स्ट आपका साइंस, सेकेंड आपका कॉमर्स एंड थर्ड आपका आर्ट। ओके, इस 3 के अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है हमारे पास चीज़ों को सीखने का, यानी कि हमारी एजुकेशन को एक ऐसे वे में ले जाने का जिससे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। वो है वोकेशनल एजुकेशन, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, तो आज हम वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है। उसके बाद में हम इसी सीरीज़ में आगे चर्चा करेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में और वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर NCVT, NSQF और CITS को भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। The term vocational means providing skill and education that prepares you for the job and enables training of skilled craftsmen. One of the significant aim of education is to enable the learner to attain economic independence either through wage employment or self-employment. A lot of importance was given to the development of a set of skills competencies which will make the learner more employable and at the same time impart entrepreneur education. जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों को, जो हमारी यूथ है, जनरेशन है, उसको स्किल्ड करने के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज़्यादा ना भागें। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत मात्रा में हमारे देश में बेरोज़गारी है, जिसका एक रीज़न ये भी है कि या तो हम उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हमारे पास उतना अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, ट्यूशन क्लासेस नहीं हैं, और किसी के पीछे भागते रहना, अपने इंटरेस्ट को, अपने स्किल पर फोकस ना करते हुए हम किसी की बातों में उसके पीछे भागते जा रहे हैं। तो वोकेशनल प्रोग्राम, जिसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही इसे सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारा इंडिया भी चीन और जापान के जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बने, जॉब के पीछे ना भागे, जॉब देने की कोशिश करे। ओके, तो वोकेशनल एजुकेशन का जो पर्पस है वो यही है कि पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बनाया जाए। चलिए आगे बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से स्टार्ट हुई। उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज कर रहे थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो मशीन्स थी, उस मशीनरी को असेंबल करने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए एक भारी मात्रा में स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ी।
जो कि हमारी इंडिया में नहीं था, क्योंकि एशियन टाइम से हमें सिर्फ उतनी ही नॉलेज दी जा रही थी जो बुक्स में थी, यानी कि उसे हमने या तो इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा था या उस एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन लायक कुछ था ही नहीं। ओके, वेद पुराण यज्ञ बस यहीं तक सीमित था। तो चीज़ों को किस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है वो सबसे पहले स्टार्ट ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ। 1930 में अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्टार्ट की गई, जो कि आपकी प्राइवेट सेक्टर्स तक सीमित थी। और जैसा कि आप फाइनेंशियल कंडीशन हमारी समझ सकते हैं उस टाइम की, हमारे यहाँ की यूथ को इतनी ज़्यादा मतलब इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन उस टाइम अच्छी नहीं थी कि सारे प्राइवेट सेक्टर्स में जाके वो ट्रेनिंग ले सके। आज भी ऐसा है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप बीटेक समथिंग, तो उसमें बहुत ही बड़े अमाउंट में खर्च होता है, बहुत ही पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसी का एक छोटा सा स्वरूप जो कि आप सभी जानते हैं ITI है, जिसको स्टार्ट किया गया है, इसमें भी उन्हीं चीज़ों का एक छोटा सा रूप है। यहाँ पर आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग के थ्रू सीखते हैं। बुकिश लैंग्वेजेस चीज़ों को पढ़ने के अलावा आप चीज़ों को प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। ओके, आगे जानते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मॉडर्न इकोनॉमी। देखिए, जैसा कि आप पिक्चर देखकर समझ सकते हैं कि लोग अपने काम को खुद करके, ये हो सकता है कि एक ही फैमिली के कई लोग हों जो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। कोई कलरिंग कर रहा है, कोई चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो इस तरह से कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन न करके वहाँ पर जिस चीज़ की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो ये आपके वोकेशनल प्लान्स है, वोकेशनल एजुकेशन है, उनको स्टार्ट किया गया है ताकि आप उस स्टेट में, उस एरिया में रह गए चीज़ों को सीखें और सेल्फ एम्प्लॉयड बने। यहाँ पर कोई भी लेडीज़ या जेंट्स, जैसे कि जानते हैं कि पहले के टाइम में फैमिलीज़ बहुत बड़ी होती थी। एक पर्सन काम करके पूरी फैमिली को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती थी। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ही वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन हमारी इकोनॉमी में हेल्प करे, क्योंकि देखिए भारी मात्रा में पलायन हो रहा है, लोग अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि वो जो भी इनकम कर रहे हैं उस इनकम का बहुत सारा पार्ट या जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा उन नेशंस को मिल रहा है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं। ओके, लेकिन जब आप अपने ही नेशन में रहकर, अपने स्टेट में रहकर किसी काम को करते हैं तो आप ज़्यादा बचत कर पाते हैं, जिससे कि आप खुद के लिए ज़्यादा मतलब अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को ज़्यादा मजबूत कर पाते हैं। और साथ ही साथ आप अपने ही सामान से अपनी ही चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और कंट्री को भी ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। जैसा कि पहले टाइम से आप जानते हैं कि अंग्रेज क्या करते थे, हमारे यहाँ से ही कॉटन लेकर गए, हमारे यहाँ से ही चीज़ों को लेकर गए और अपने यहाँ जाकर मैन्युफैक्चर किया और फिर वही चीज़ें हमें बेच रहे हैं। हमसे सस्ते दामों में ख़रीदते हैं और हमें महंगे दामों में बेचते थे। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन की स्टार्टिंग की गई, ताकि चीज़ें यहीं मैन्युफैक्चरिंग की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को कम दाम में मिल सके और उन्हें हम विदेशों में जाके अच्छे बेनिफिट पे बेच सकें और वहाँ से प्रॉफिट गेन्स कर सके। तो वोकेशनल एजुकेशन का मॉडर्न इकोनॉमी में भी बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। अब हम जानते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन यानी कि जो ये IIT और ITI हैं आपके, इन सब में जो ITI में आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा NCVT, जिसका मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये आपको एक ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग का एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिससे आप उसी नेशन में किसी भी स्टेट में जाकर जॉब या फिर आप अपने वर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं विथ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के। ओके, तो इसकी जो शुरुआत है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू 1956 में की गई थी
यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जितने भी एब्रीवेशंस हैं इन्हें आप एक नोटबुक पे नोट करते जाएं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एब्रीवेशंस से। आपके जो भी ये डेट्स हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर नोट करते चलें। साथ ही यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आप और बनता है कि जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो किसके तहत शुरू किया गया, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाग, श्रम मंत्रालय के द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में जो एनसीवीटी का काम है वो ये है कि आपके मेंटेनेंस जो क्वालिटी है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, करिकुलम किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए किस तरह से चीज़ों को शेड्यूल्ड किया जाए। ओके, और उसके बाद में सारी चीज़ों को समझते हुए, आपकी नॉलेज को समझते हुए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाए, और आप अच्छी नॉलेज के लिए कैसे कॉलेजेस चूज़ करेंगे उसके लिए कैसे सर्टिफिकेट जो होते हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है एनसीवीटी और एससीवीटीज़ का, जो कि आप समझते हैं। ओके, तो ये एनसीवीटी के तहत आपको सर्टिफाइड किया जाता है कि आप किस लेवल के एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि NSQF, ये लास्ट ईयर ही आपके सिलेबस में ऐड किया गया है NSQF, जिसका मतलब है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसकी स्टार्टिंग 27 दिसंबर 2013 से की गई है, जो कि हरियाणा के एक स्टेट से स्टार्ट हुआ था। देखिए, NSQF का जो लेवल है वो भी NCVT की तरह ही है। NSQF और जो NCVT है आपका वो सेम ही प्रोग्राम है, बस डिफरेंस इतना है कि NSQF आपको हर लेवल पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जो हमारे ITI हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए जो लोएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो है 8th स्टैंडर्ड। ओके, 8th स्टैंडर्ड के बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो 8th स्टैंडर्ड पे आपको जो चीज़ें हैं वो सबसे बेसिक लेवल से सिखाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, जैसे आप किसी भी ऑफिस में हायरार्की देखते हैं, यानी कि किस तरह से लोग प्रमोट होते हैं, तो यहाँ ये NSQF जो प्रोग्राम है वो आपको किस तरह से प्रमोट, आप किस लेवल तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आप प्रमोट हुए हैं, उसके बारे में बताता है। ओके, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, आपके एजुकेशनल कोर्स हैं, तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है आपके ग्रेड के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाकर जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको उस सर्टिफिकेट को देखते हुए आपको काम दिया जा सके। जैसे कि जो एशियन टाइम में क्या होता था कि हम लोग बुकिश लैंग्वेजेस को ही ज़्यादातर पढ़ते थे, लिमिटेड काम्स को देखते थे, जिसके बाद हम सिर्फ क्लैरिकल जॉब के लिए क्वालिफाइड थे। ठीक है, तो अब किसी भी कंपनी में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्लैरिकल वर्क तो इम्पॉर्टेंट होता नहीं है, बहुत मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क होता है, कॉमर्स से रिलेटेड वर्क होता है, तो इन सब चीज़ों में भी लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, और NSQF इसमें हेल्प करता है आपको ग्रेड करने में कि आप किस लेवल के कारीगर हैं। देखिए, हर साल बहुत सारे यूथ हैं जो बेरोज़गार रह जाते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती है। हर साल बच्चे अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफ़िकेशन ख़त्म, मतलब अपनी एजुकेशन को पूरा करके निकलते हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो हमारी कैपेसिटी को, यानी हम कितने कैपेबल हैं किसी चीज़ को करने के लिए, वो उसे नहीं पता चल पाता है। ठीक है, तो NSQF के आने से क्या हुआ है कि आपको आपकी स्किल, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे एग्ज़ाम में आपको ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वैसे ही आपके स्किल को देखते हुए ये आपको लेवल प्रोवाइड कराता है जो 1 से लेकर 10 तक होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग लेवल्स डिसाइड होते हैं
जैसे अगर आप बात करेंगे मीसन की, प्लम्बर की, तो इन्हें 1 से ग्रेड दिया जाता है, यानी 1 से लेके 6 या 7 तक के इनको ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। 7 ग्रेड को सबसे अच्छा मीसन समझा जाता है। ओके, यानी सुपरविज़न के लिए 7 नंबर के मीसन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हैं, इनकी जो ग्रेडिंग होती है वो 4 से स्टार्ट होती है। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि इसमें ग्रेडिंग कितनी होती है, 1 से 10 तक होती है। सेकेंड आपका क्वेश्चन बनता है कि जो NSQF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और ये स्टार्ट हुआ था 27 दिसंबर 2013 से, जो कि NSDC का ही एक संशोधित रूप है, जो कि हरियाणा के एक स्टेट से स्टार्ट हुआ था। ओके, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक ओवरव्यू लेते हैं। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जो क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड द डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड, यानी उस चीज़ के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी है, आपकी स्किल कितनी है, और उसके बारे में एप्टीट्यूड के ज़रिए आपको उसके लायक समझा जाता है। ठीक है, और इसके जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं कि आपको 10 लेवल, आपके लेवल के बारे में पता चलता है। ठीक है, और क्या क्या ये प्रोवाइड करता है, तो नेशनल प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्नाइजिंग स्किल प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी लेवल लीडिंग द इंटरनेशनल इक्विवेलेंसी। आप वही चीज़ बार बार रिपीट किए जा रहा है, वही चीज़ें बताई जा रही हैं आपको कि आपकी स्किल प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफाइड किया जाता है। ये आपको सर्टिफिकेट में दिखाया जाता है, जिससे कि एक एम्प्लॉयर आपकी कैपेसिटी को, आप के बारे में जानकर आपको एम्प्लॉयमेंट दे सके। ओके, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब मार्केट्स, यानी ये जितने भी डिफरेंट आपके ट्रेड्स हैं उनके बारे में अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो उनके बारे में भी इस सर्टिफिकेट में आपको बताया जाता है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। एक जैसे कि अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं, आपने किसी लेवल तक, मान लीजिए आपने 3rd लेवल तक किसी प्रोग्राम को सीखा है, उसके बाद में आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या किसी वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़ी, आप उसी लेवल का सर्टिफिकेट यूज़ करके आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ आप प्रमोट होना चाहते हैं, तो आपको उस लेवल से प्रमोट होने के लिए आप दोबारा से उस एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं और उस लेवल के बाद से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, पार्टनरशिप विथ इंडस्ट्रीज़ एंड एम्प्लॉयर्स, और अगर आप इतने कैपेबल हैं तो आप इंडस्ट्रीज़ और एम्प्लॉयर के साथ आपकी पार्टनरशिप को भी बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपको 10 लेवल दिए गए हैं, जिन 10 लेवल में से आपको 5 लेवल्स के बारे में बताया गया है, और इनमें डिटेल से और भी बताया गया है कि प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में, यानी कि व्हाट द पर्सन मस्ट नो एट द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसकी जो नॉलेज होती है, प्रोफेशनल नॉलेज होती है, वो कैसे बढ़ती है। देखिए, किसी चीज़ को सीखना अलग बात है और उसे सिखाना अलग बात है। ठीक है, जब आप चीज़ों को सीखते हैं तो आपका पर्पज़ होता है कि आपको अपनी स्किल का यूज़ करके, अपने दिमाग का यूज़ करके चीज़ों को सीखना है। लेकिन जब आपको चीज़ों को सिखाना होता है या आपको किसी को ट्रेन करना होता है, तो आपको अपने बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस लाने होते हैं। ठीक है, जिसे आप प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं। प्रोफेशनल स्किल क्या होती है? व्हाट द पर्सन शुड बी एबल टू डू एट द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, उस लेवल पे पर्सन क्या कर सकता है। यानी कि देखिए, जो आपने सीखा प्लस जो आपकी स्ट्रेंथ थी, यानी जो आपका इंटरेस्ट था, उसके साथ जो आप चीज़ें सीख रहे हैं वो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में आती। कोर स्किल विच इंक्लूड सॉफ्ट एंड इंटरपर्सनल स्किल, जैसा कि अभी बताया कि आपकी आदतों में जो चेंजेस हैं, जैसे कि अगर आप मिशन से डायरेक्ट सुपरवाइज़र बनते हैं
तो मिशन जब आप थे तो आपके काम करने का तरीका, आपका बातचीत, पहनना ओढ़ना, ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती थी। बट जब आप आ गए हैं एक सुपरवाइज़र की पोस्ट पे, तो आपको लोगों के साथ बिहेवियर जो है वो उसमें थोड़े चेंजमेंट लाने होते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, जैसा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया हुआ है, द डिग्री ऑफ सुपरविज़न दैट नीड्स टू बी एक्सरसाइज्ड ओवर द पर्सन वाइल डूइंग द जॉब। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा CITS। अब जैसा कि आप सब CITS कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसकी ज़रूरत, जैसा कि मैंने बताया कि 1948 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये ट्रेनिंग हमें दी गई, 21 डेज़ की ट्रेनिंग इंडियंस को दी गई, सबसे पहले स्टार्ट किए गए। कुछ लोग थे उस समय, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई 1947 में, उसके बाद जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम DGT के तहत हमारी इंडिया में लॉन्च किया गया, तो 1948 में लॉन्च किया गया DGT की तरफ से। अब उस टाइम पर जो सबसे पहला CTI कॉलेज था वो कोनी बिलासपुर मध्य प्रदेश स्टार्ट किया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री और लेबर। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि श्रम विभाग के अंतर्गत आता है आपका जो DGT है। ओके, तो ये 1988 में स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश में, जो कि कोनी बिलासपुर में एक जगह है जहाँ पर पहला CTI कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में इसे वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया दासनगर कोलकाता में। ओके, तो उसके बाद में कुछ 4 और CTI कॉलेज स्टार्ट किए गए, जिनमें मुंबई और भी कई जगह आती हैं। ठीक है, मुंबई है आपका, लुधियाना है, बेंगलोर, ऐसे कई जगहों स्टार्ट किया गया। ठीक है, अच्छा, अब CITS की ज़रूरत क्यों की? देखिए, ITIs हमारे ओपन हो चुके थे, अब वहाँ पर सिखाने के लिए भी तो हमें लोग चाहिए ना, तो सिखाएगा कौन, यानी कि हमें ट्रेंड कौन करेगा? तो उन्हें इंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी जो वोकेशनल एजुकेशन है उसे प्रोवाइड करने के लिए, उसे स्प्रेड करने के लिए जो एक स्कीम स्टार्ट की गई उसको बोलते हैं हम CITS, यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछें और आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को समझने की कोशिश करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टू द पॉइंट चलना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशन बहुत सारी करनी है। मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जैसा आपका वीडियो पर रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं चैप्टर्स की आपको लास्ट में सीरीज़ लेकर आऊँगी, टेस्ट सीरीज़। चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।